ईमान रखते हैं? नहीं। सुने मेरे बात को, सुन ले। यीशु का जलाल, उसका कमाल थोड़ा है? नहीं। बहुत ज्यादा है। ज्यादा तालियां यीशु का जलाल। जो अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, असली अब्दी, कादर मुतलक, जिस नाम के आगे कलाम में लिखा है हर एक घुटना झुक जाता है, वो गयूर नाम यीशु नाम है। हालेलुया। उसी नाम में आप तमाम की सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि आज हमारा मज़मून क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादी साहब जी जरा बता दीजिए। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। हालेलुया। आमीन। हमने फ्लेक्स पे जो लिखा है, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। आज हम इस बात को सीखेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, पादरी नियामत साहब का, पादरी काशिफ साहब का, पादरी हरून साहब का और आप सबका कि आपने मुझे कलाम की खिदमत करने के लिए यहां पर बुलाया है। देखें, आज 2 चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि आपको शायद इसमें एक चीज नजर आती है, लेकिन मुझे इस मजमून में 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, शाफी और खुदावंद और शिफा। शाफी और शिफा। और शिफा, दोनों में से आज हम जरूरी चीज पर बात करेंगे। शाफी जरूरी है या शिफा? जोरदार तालियां उस शाफी के लिए। मेरे साथ निकालिए हरूज की किताब, मूसवी किताबों में से दूसरी किताब, उसका 26वां बाब। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा टाइम थोड़ा नहीं लवांगा। भाई बैठ जाएं, बार बार आधा घंटा ठीक है? खुश हो? चलो, खरूज उसका 26 बाब, उसकी 15वीं आयत का मुताला करेंगे। जी भाई साहब, पढ़ने में रहनुमाई कर दें। पादरी नियामत साहब, इनका माइक दे। जी जी हाँ जी। और तुम मस्कन के लिए हीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना जी बनाना के खड़े किए जाएं। सॉरी 15 की 26 15 की 26 जी। कि अगर तो सुनिएगा बड़े ध्यान से, 15 की 26 कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने
अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने, और उसके हुक्मों को माने, और उसके आइन पर और उसके आइन पर अमल करे, अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना बेचूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। इस बात पर हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम शाफी पर बात करें, हमें जरूरत इस बात की है, सीखना यह है कि शाफी की जरूरत क्यों पड़ी, शाफी का आना लाजम क्यों हुआ। दुनिया में पहले बीमारी आई, उस बीमारी से रिहाई पाने के लिए किसी शाफी की जरूरत थी जो शिफा दे। ऐसे ही है आजकल, गिनती के 3 या 4 लोग आप इकट्ठे कर लें तो उनमें से 2 जो हैं बीमार हैं। कलाम सुनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोग इबादतों में आते हैं, उनकी यही कोशिश होती है, पादरी साहब मैं उकाड़ा से आया हूं, मैं लाहौर से आई हूं, मैं दूर दराज से आई हूं, सबसे पहले मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ठीक हो जाऊं और यहां से रुक सकूं। जैसे कहना ना भाई साहब मेरे नाल अंगूरा दोगे तो कलाम सुनने का ज्यादा मजा आएगा। पादरी साहब मेरे लिए जल्दी ना दुआ कर दो ताकि मैं दूर वापस भी। लेकिन कलाम में लिखा है खुदा की साते बारी ताला जो कमाल में अशरफ है, उसके कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। आमीन। असी कहना पैसा फटाफट दुआ कर दो, कलाम सुनना नहीं चाहते। कलाम ही हकीकी बाइबल में लिखा है, वो कलाम नाज़िल फरमा कर आपको शिफा देता है। अच्छा, बीमारी दुनिया में आई कब, ये हम सीखेंगे। पहले सीखना चाहिए ना, बीमारी आई क्यों। पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम आपने बताया कि आधा घंटे। वहां पर लिखा है, इससे पहले कि मैं उस आयत को कोट करूं, खुदा ने इब्तदा में जमीन आसमान को, रोशनी को, चांद सितारों को, हर चीज को बनाया, नबातात को, हैवानात को, हशरात को, इंसानात को, फरिश्तगान को, सबको बनाया और एक बाग लगाया और उस बाग में हजरत इंसान को यानी आदम को रखा। और जब रखा तो खुदा ने देखा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने इसकी मानंद, इसकी तरह की, इसकी पसलियों में से एक को लेकर उसकी हवा तैयार की, फीमेल बनाई। और जब आदम ने उसको देखा, आदम कहता है ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। गोश्त है। मेरे साथ हैं आप?
मेरी हड्डियों में से, हड्डी, हड्डी और मेरे गोश्त में से। गोश्त। देखो दुल्हा अपनी दुल्हन को कितना प्यार करता, ऐसा ही है ना। फिर क्या हुआ, खुदा ने उनका नाम लिखा है आदम रखा। दोवां दा नाम आदम सी, हवा दा भी थे, आदम दा भी। फिर बाद में आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। सिलसिला चला, इब्लीस भी दबोचने के लिए तैयार था। मैं आपको बीमारी बताने लगा हूं, शुरू कब हुई मेरे साथ। आप बीमारी का आगाज दुनिया में कब हुआ? इब्लीस ने सांप को चुना। सांप के बारे में लिखा है ये कुल दश्ती जानवरों में से चालाक था। दश्त कहते हैं जंगल को, जंगल के तमाम तर जानवरों में से ये चालाक था। उसने इसको यूज किया और उम्मुल इंसान, मेरी मुराद अम्मा हवा को वरगलाने की कोशिश की और कोशिश के दौरान उसने उसको मना लिया। जिस फल की बाबित खुदा की जात ने मना किया कि इस दरख्त का फल आप नहीं खा सकते, वही उसने खाया। जब खा लिया तो खुदा हर रोज ठंडे वक्त में आकर आदम से बात किया करता था और सेम उसी तरह अपनी रूटीन के मुताबिक खुदा बागे अदन में आ गया। खुदा ने चहलकदमी शुरू की और पहले तो आदम उसके इंतजार में खड़ा होता होगा, लेकिन आज आदम उसको नजर नहीं आता। फिर क्या हुआ, खुदा ने इर्द गिर्द देखा, आदम नहीं नजर आया। लिखा है बाइबल में खुदा ने आवाज दी, आदम आदम। आदम ने आवाज ना सुनी, कलाम में लिखा उसने आवाज सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया, नहीं देता। जवाब सानू कोई जवाब ना ना दे, आई फिर आवाज देंदे नहीं है, कहना समझो जवाब ही। हाँ जी है ना, लेकिन खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहाँ है? खुदा ने उस वक्त गुस्से ना आवाज दी थी। फिर कहता खुदा मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। कहता मैं डर गया। खुदा ने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं नंगा हूं। उसने कहा तुझे किसने बता दिया? क्या तूने वो दरख्त का फल तो नहीं खाया? उन्होंने कहा मैं नहीं। गौर करो, उसने कहा मैंने नहीं, बल्कि जो औरत तूने मेरे साथ की है उसने मुझे दिया, सो मैंने खाया। जब औरत से पूछा, उन्होंने कहा मुझे सांप ने बहकाया तो मैंने खाया। फिर खुदा ने ये हवाला जो आपको मैंने दिया पैदाइश 3 की उसकी 16 से 18 तक पढ़ेंगे तो खुदा ने सजाएं सुनाई। सुन लीजिए बीमारी कहां से आई, सजाएं सुनाई। सांप को कहा तो अपनी उम्र भर पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत दुश्मनी डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। हुआ क्या? आज भी साडे बथेरे बेटे कन्ना च मुंदरियां, वालों दी पहाड़ियां, स्लीपलेस बाजू,
नीवियां पैंटा पा के बथरूआ चल दिया फिर दिया बलियां होंदियां ने, लेट लेट के मनता पूरियां करते ने। याद रखो ए मनता नहीं बल्कि लानत है, सजा है। सानू समझ नहीं आती। फिर हवा को कहा मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेंगे और तेरी रग़बत तेरे शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। याद रखो ये तानू सजा दे विच मिली है। पहला तुसीं बराबर सो, ये उदों दी ताबेदारी शुरू हुई है। जी जी यस यस, क्योंकि बाइबल में लिखा वो तुम पर हुकूमत करेगा। ते सानू परेशानी लग जाए, लो तू मेरा शोर है तो जिंद कहेगा मान जी करांगी। मैं नहीं मननी तेरी गल, ऐ समझो कि तुसी गलत कर रहे। गल जायज होए तो मनना फर्ज है, मजबूरी ना समझो। खुदा ने हुक्म दिया जी। आदम को कहा मैं बीमारी तो तुहानू लैके आउण लगा, बीमारी आई कितों सुनना चाहोगे? आदम को कहा आदम सो तूने अपनी बीवी की बात मानी और तू अपने खून पसीने की खाएगा, ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कर। और फिर कहा सभी तेरे सबब से मलून हुई, जमीन तेरी वजह से आदम लानती हुई। और अब जमीन को क्या हुआ? अब जमीन खुदा ने कहा कि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जमीन क्या करेगी? कांटे मनु पड़ा ना कलाम ध्यान सुनोगे मजा आएगा। कहते जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे और ऊंट कटारे ये बीमारियां, कांटे और ऊंट कटारे बीमारियां हैं, सानू समझ नहीं आउन रही। कलाम मुकद्दस में से अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। रोमियो 11 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए चाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बाइस बन जाएगा। दस्तरखान खाने की बन जाएंगे, फंदा, चाल, सजा, जानलेवा बन जाएंगे। जमीन लानती हुई, अब जमीन जो उगाएगी वो लानत से बरा होगा। असी खाने दे दुआ क्यों करने आ? पता किसी ने? असी खाने दे दुआ भी जी कर रहे हो भी सही नहीं करते। असी कहने खुदावन इस खुराक पे तेरी बरकत चाहते हैं, कमाने वालों के लिए बरकत मांगते हैं, पकाने वालों को बरकत दे, जिन्हें कान तेरी शुक्रगुजारी कर। आमीन। मतलब कि खाने लिए बरकत चाहिए, खाने जो कुछ है बाबरकत हो रही है। मरचाले तो वही बात जानी है। गौर करो, जो इसके अंदर से निकल रहा है वो लानत से भरा। जब ही दुआ करें कि खुदावन इस खुराक को पाकर बरकत दे, जितनी जिद्दियां खाएं और सैर हो और ये खुराक हमारे फायदेमंद हो। असी पकीज़गी नहीं चाहते, ऐसी दुआ कर छड़ते हैं। फिर बीमार होने, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है ये खाना क्या है जी? दस्तरखान, चाल है, फंदा है, ठोकर खिलाने के लिए और सजा का बाइस है। खुदा का कलाम का मीठा
और दो धारी तेज तलवार से बढ़कर है। अय्यूब की किताब उसके 20 बाब की 14 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल गया है, वो उसके अंदर अफई का जहर है। खाना क्या है जी? मैदे के अंदर जाके अफई शनि, अगर इसकी इंग्लिश देखे तो हम लिखे कोबरा, बड़ा सा, कहता है उसके जैसा जहर आपके मैदों में बन जाता है। अगर तारीख को आप पढ़ते हैं, आज भी इंटरनेट से सर्च करें तो दुनिया के अंदर हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। कितने? हजारा लोग रोटी ना मिलने के सबब नाल मरदे पे, और 4.5 लाख से ज्यादा लोग खाना खा कर मर रहे हैं। ये बीमारी पैदा करती है। खुराक क्या है? बीमारी पैदा कर रही है। वजह क्या है? क्योंकि जमीन से आ रहा है। फूड पॉइजनिंग, फूड कहते हैं खुराक को, पॉइजन कहते हैं जहर को। एनू भाई सब हैजा हो गया। करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी लोग खुदा दी नेमतां नूं चख नहीं सकते। मैदे इजाजत नहीं देंगे, शुगर इजाजत नहीं देंदी, बीपी इजाजत नहीं देता, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम इजाजत नहीं देती। हुण करिए की? तुसीं बीमारी वेखने कि किस तरह सानू लग नहीं। यूना की किताब उसका दूसरा बाब पढ़ लीजिए जरा। यूना का सहीफा दूसरा बाब 5वीं आयत। याद रखिए जी, मैं यूना कह रहा हूं। यूना पुराने ऐदनामे में है। दूसरा बाब 5वीं आयत। भाई सब पढ़ दे, सुने आज 5 आयत। ओए अगुन ना गुजर। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया। समुंदर मेरी चारों तरफ था, समुंदर मेरी चारों तरफ था। बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। आमीन। जमीन के अड़बंगे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो गए। यूना कह रहा है, याद रखिए यूना यीशु मसीह का अक्स है। यूना भी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। यीशु मसीह भी 3 रात 3 दिन कब्र के अंदर रहे। यूना मछली के पेट के अंदर, मैं मानता हूं कि मछली ने यूना को पूरी दुनिया की सैर कराई है और यूना को समुंदर की तह तक वो ले गए। यूना कहता है जो जमीन के अंदर, जो समुंदर के अंदर जड़ी बूटियां थी, जो कांटे थे, वो बूटियां मेरे सर को टकरा के गुजरती थी और मैं परेशान था। यूना दुआ करता है कि मुझे खुदा बहाल कर, मैं तेरी हैकल में जाकर तेरी इबादत करूंगा, तेरे आगे कुर्बानी चढ़ाऊंगा। एक दफा मनो इथों काट ले, हालेलुया, बस याद है कहंदा है काट ले। खुदा ने निकाला। उसके सर पर क्या लग रहा था? कहता बहरी नबात, जो जड़ी बूटियां मेरे सर से टकरा रही हैं। मैंने आपको कहा ये सुमसी का ये अक्स है। ईसा नबी का
ताला कह रही है उसके 53 बाब की 5वीं आयत का, तो वहां पर लिखा है उसके मार खाने से क्या होगा जी? तुमने शिफा पाई है। हम शिफा पाए। उसके मार खाने से हम क्या करें जी? शिफा पाए। शिफा पाए। पाई नहीं आए साहब, पेशों में कर रहा है, पाए यीशु मसीह के सिर्फ 5 मिनट। कसूर किदा है? माजरत ना, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। अगों भां बुलाओ तो भां ना बुलाओ, खुदा तरफदार है नहीं जी। टाइम में शॉर्ट रुकिया गया, माजरत ना पर्दा रखना चाहिए सी, हजूरी खुदा दी सी। मैं मजीद में शॉर्ट कुर्बानी के लिए अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान कर। जब कुर्बानी के लिए ले गया, छुरी चलाने लगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन इन सब बातों में खुदा के छुपे हुए भेद थे। छुरी चलाने लगा, आवाज आई, अब्राहम अब्राहम अपना हाथ रोक ले और पीछे देख। और पीछे देखता है तो लिखा है झाड़ियों में क्या था जी? एक मेंढा जिसके सींग जो हैं वो झाड़ियों के अंदर फंसे हैं। ये इसहाक की कुर्बानी भी खालस ना समझी गई। वो बर्रा जो झाड़ियों में फंसा है वो एक नबूवत है। उसके सींग झाड़ियों में है। वो ये शौक करता है कि इसके सर जो है जमीन से उगने वाली कांटेदार ऊंट की टारों वाली बूटियां अब जल्द खत्म होने को है। अब बीमारियां जल्द खत्म होने को है। फिर से यीशु मसीह आ गए, उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया। उसने ये शो किया, पहले आदम के सबब से जमीन लाती हुई, कांटे ऊंट कटारे उगे, बीमारी आई। दूसरा आदम यीशु मसीह कांटों का ताज पहने सलीब पर चढ़ गया। सलीब पर चढ़ी उसने ये सब किया। अब तमाम बीमारियां जाती रही। हालेलुया। 39 कोड़े लगे। खुदा की खातिर डॉक्टर मोरोस रोनो अपनी किताब में द ब्लड में वो लिखते हैं यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे और दुनिया के अंदर बड़ी 39 बीमारियां हैं। हर एक कोड़ा, हर बीमारी को, जो बड़ी बीमारी है उनको खत्म कर रहा है। हालेलुया। 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 हर एक कोड़ा कैंसर को, हार्ट की बीमारी को, फॉलेज को, बड़ी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं। पतरस का खत, आरी वाला पढ़ूंगा भाई साहब, दूसरा बाब उसकी 24 आयत, पहला पतरस आरी गल
दूसरा बाब 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, यीशु खुद सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मारखाने से तुमने शिफा पाई। उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। ये साया कहता है हम शिफा पाएंगे, पाएंगे। लेकिन पतरस कहता है कि हमने शिफा पानी है। यही खुदा का फजल है कि हमने शिफा पाली है। शिफा का काम मुकम्मल हो चुका है। ईमान रखिए और शिफा मौजज़ा हासिल करें। यीशु मौजूद। आमीन। हालेलुया। 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 शिफा को नहीं, शाफी को जिंदगी में नहीं, ताकि आप बाबरकत ठहरे। प्रेज गॉड। खुदा आप सबको शाफी को रिसीव करने की बरकत दे। आमीन। आमीन।